नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ करें। बद्रीनाथ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विष्णु भक्ति और बाबा बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा बद्रीनाथ के विशाल दर्शन किए हैं और बाबा बद्रीनाथ के दर्शन के बाद विकास कार्यों की समीक्षा भी की है। तो अधिकारियों संग रिवर फ्रंट के विकास कार्यों का जायजा लिया। माना गांव में सड़क और रोपवे परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। पीएम मोदी ने माना गांव में जनसभा को भी संबोधित किया। बाबा बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन कर जीवन धन्य हो गया, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा। उन्होंने कहा कि ये दशक उत्तराखंड का दशक है। सीमा पर बसे गांव के लोग देश के प्रहरी हैं। अपनी विरासत पर गर्व करना चाहिए। विकास के लिए हर संभव प्रयास होना चाहिए। देश के अंतिम गांव तक विकास हुआ है। नई परियोजना, नए संकल्प के साथ आया हूं। गुलामी की मानसिकता से आजादी जरूरी है। गुलामी की मानसिकता ने आस्था को जर्जर किया। पहले 5 लाख लोग केदारनाथ आते थे, आज 47 लाख लोग केदारनाथ आते हैं। तो सभी तीर्थ स्थल अपना गौरव प्राप्त कर रहे हैं और ये क्षण मेरे लिए चिरंजीवी क्षण है। विकास के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल विष्णु भक्ति देखी गई, शिव भक्ति देखी गई और देश के आखिरी गांव माणा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से जनसंवाद किया। इसी के साथ साथ कल हमने आपको दिखाया कि कैसे बद्रीनारायण की पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। आज बाबा केदार और बद्री विशाल जी के दर्शन करके, उनके आशीर्वाद प्राप्त करके जीवन धन्य हो गया, मन प्रसन्न हो गया। और ये पल मेरे लिए चिरंजीव हो गए। माणा गांव भारत के अंतिम गांव के रूप में जाना जाता है, लेकिन जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने इच्छा प्रकट की, अब तो मेरे लिए भी सीमा पर बसा हर गांव देश का पहला गांव ही है। साथियों, 21वीं सदी के विकसित भारत के निर्माण के 2 प्रमुख स्तंभ हैं। पहला, अपनी विरासत पर गर्व और दूसरा, विकास के लिए हर संभव प्रयास। आज उत्तराखंड इन दोनों ही स्तंभों को मजबूत कर रहा है। मेरे लिए तो देश के 130 करोड़ की जनता वो भी परमात्मा का रूप है और इसलिए मैंने विकास कार्यों की भी समीक्षा की। और अब आपके बीच आकर मुझे 2 रोपवे प्रोजेक्ट के शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर मैंने लाल किले से एक आह्वान किया है। ये आह्वान है गुलामी की मानसिकता से पूरी तरह मुक्ति का। हमारे देश को गुलामी की मानसिकता ने ऐसा जकड़ा हुआ है कि प्रगति का हर कार्य कुछ लोगों को अपराध की तरह लगता है। या तो गुलामी के तराजू से प्रगति के काम को तोला जाता है। इसलिए लंबे समय तक हमारे यहां अपने आस्था स्थलों के विकास को लेकर एक नफरत का भाव रहा। गुलामी की ऐसी मानसिकता ने हमारे पूजनीय पवित्र आस्था स्थलों को जर्जर स्थिति में ला दिया था। सैकड़ों वर्षों से मौसम की मार सहते आ रहे पत्थर, मंदिर स्थल, पूजा स्थल के जाने के मार्ग, वहां पर पानी की व्यवस्था और उसकी तबाही, सब कुछ तबाह होकर के रख दिया गया था। आप याद करिए साथियों, दशकों तक
हमारे आध्यात्मिक केंद्रों की स्थिति ऐसी रही, वहां की यात्रा जीवन की सबसे कठिन यात्रा बन जाती थी। जिसके प्रति कोटि कोटि लोगों की श्रद्धा हो, हजारों साल से श्रद्धा हो, जीवन का एक सपना हो कि उस धाम में जाकर के मत्था टेक के आएंगे, लेकिन सरकारें ऐसी रही कि अपने ही नागरिकों को वहां तक जाने की सुविधा करने का उनको जरूरी नहीं लगा। पता नहीं कौन सी गुलामी की मानसिकता ने उनको जकड़ के रखा था। आज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर रहे कल और बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें निकल कर के आई। भगवान शिव की आराधना, भगवान विष्णु की आराधना कल देखने को मिली और इसी के साथ साथ माणा गांव की मिट्टी में बहुत ताकत है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने संबोधन में कहा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तराखंड के दौरे पर रहे और एक एक महत्वपूर्ण तस्वीर हमने आपको दिखाई। देवभूमि में पीएम मोदी की शिव शक्ति यात्रा देखने को मिली। केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले मंदिर के गेट पर बाबा को प्रणाम किया। मंदिर के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने पहले नंदी की पूजा की, फिर गर्भगृह में प्रवेश किया। बाबा के दर पर मंत्रोच्चारण के बाद पुजारी ने प्रधानमंत्री मोदी को तिलक लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्भगृह में बाबा केदारनाथ के दर्शन पूजन किए। केदारनाथ के दर्शन के बाद पीएम मोदी ने नंदी को प्रणाम किया। बाबा केदारनाथ के दर्शन के बाद मंदिर परिसर के बाहर लोगों का अभिवादन किया गया। बाबा केदारनाथ के दर्शन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 3400 करोड़ से अधिक की विकास परियोजना का शिलान्यास किया। केदारनाथ और हेमकुंड रोपवे योजना का शिलान्यास किया गया। आपको बता दें कि पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी की ये छठी केदारनाथ यात्रा है। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 मई 2017 को केदारनाथ धाम गए थे। इसके बाद 19 अक्टूबर 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने केदारनाथ धाम में दर्शन और पूजा की, साथ ही कई निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। 7 नवंबर 2018 को दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए पहुंचे थे और अब फिर से दिवाली से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा के दर्शन किए हैं। अभी 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपने देखा कि कैसे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिव की भक्ति की, शिव की आराधना की, फिर कैसे विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है और बाबा का आशीर्वाद भी लिया गया। और इसी के साथ साथ नंदी की पूजा बहुत महत्वपूर्ण रही इन सारी तस्वीरों में। प्रधानमंत्री मोदी की शिव भक्ति किसी से छिपी नहीं है और ये 6 तस्वीरें अब हम आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाने वाले हैं। सोमनाथ, काशी विश्वनाथ, महाकाल, उज्जैन, केदारनाथ, देवघर हो या नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर, सब जगह पीएम मोदी एक भक्त की तरह पहुंचते रहे हैं। केदारनाथ में पीएम मोदी कोरोना काल के, अगर हम बात ना करें, कोरोना काल को छोड़ दे तो जब भी कपाट बंद होते हैं उससे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाते हैं। तो ये छठा मौका है जब पीएम मोदी केदारनाथ पहुंचे। वहीं द्वादश ज्योतिर्लिंग के पूर्णोद्धार के लिए प्रधानमंत्री मोदी हमेशा प्रयासरत रहते हैं, चाहे वो सोमनाथ हो, काशी विश्वनाथ में काशी कॉरिडोर बनाने की बात हो, देवघर, बाबा धाम, महाकाल, उज्जैन में महालोक की बात हो, देवघर में बाबा धाम में सुविधाओं की पहल की बात हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा आगे रहते हैं। और वही बात नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर की करें तो पीएम मोदी ने वहां हजारों क्विंटल चंदन की लकड़ियां दान में दी।
तो कुल मिलाकर पीएम मोदी की शिव भक्ति की चर्चा बेहद अहम है। जब जब बाबा भोले के दर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं तो बेहद अलग माहौल हो जाता है। आस्था विश्वास के साथ भोले बाबा की पूजा अर्चना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डूब जाते हैं और यही तो शिव शक्ति की साधना है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 6 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। कब कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए। सोमनाथ, काशी विश्वनाथ, केदारनाथ, उज्जैन, देवघर, पशुपतिनाथ में दर्शन किए। आज दिल्ली वापस लौटेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुछ देर बाद बद्रीनाथ से रवाना हो जाएंगे। बद्रीनाथ से देहरादून एयरपोर्ट पहुंचेंगे, देहरादून एयरपोर्ट से दिल्ली वापस होंगे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बद्रीनाथ से वापस लौटेंगे दिल्ली और कुछ देर बाद बद्रीनाथ से वो रवाना हो जाएंगे। बद्रीनाथ देहरादून एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से फिर दिल्ली दोबारा वापस चले जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बड़ी खबर है, महत्वपूर्ण खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री उत्तराखंड से वापस लौट जाएंगे दिल्ली और कुछ देर बाद बद्रीनाथ से रवाना होंगे। बद्रीनाथ देहरादून एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद फिर वापस देहरादून एयरपोर्ट से दिल्ली रवाना हो जाएंगे। बीआरओ गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम किया है प्रधानमंत्री ने और इसी के साथ साथ आज दिल्ली वापस लौट जाएंगे और भी अन्य काम जिन्हें पूरा करना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने वाला है क्योंकि अयोध्या भी उन्हें जाना है, दीपोत्सव में शामिल होना है। पहली बार वो दीपोत्सव में शामिल होंगे, लेकिन इससे पहले वो दिल्ली जाएंगे। फिर उसके बाद आगे जो प्रस्तावित दौरा होगा वो हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए जानकारी यही कि अभी वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बीआरओ गेस्ट हाउस से रात्रि विश्राम उन्होंने किया और अब रात्रि विश्राम वहां पर करने के बाद वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री। देश में हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है और इस साल यानी 21 अक्टूबर 2022 को भारत 63वां पुलिस स्मृति दिवस मना रही है। और इसी के साथ साथ लखनऊ जिले में पुलिस स्मृति दिवस परेड समारोह का आयोजन किया गया। इस खास मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और कार्यक्रम को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि हमारे पुलिस जवानों ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी दिन रात अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि मानकर अपराधियों पर नियंत्रण करने, कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने एवं महिलाओं की सुरक्षा करने में अपनी सराहनीय भूमिका निभाई है। और इस मौके पर सीएम योगी ने सरकार की ओर से पुलिसकर्मियों को दिए जाने वाले 200 रुपए साइकिल भत्ते को बढ़ाकर 500 रुपए मोटरसाइकिल भत्ता किए जाने की घोषणा की है। आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए अपने आप को बलिदान किया है, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि आज यहाँ पर दी गई। उत्तर प्रदेश पुलिस बल के 7 जवान पिछले 1 वर्ष के दौरान अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए शहीद हुए हैं। 21 अक्टूबर 1959 से जब भारत चीन सीमा पर कार्यरत केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों पर अचानक दुश्मन देश ने हमला किया था, उस समय से जो जवान हमारे शहीद हुए थे, पूरे देश के अंदर केंद्रीय पुलिस बल हो या राज्य सरकारों की सिविल पुलिस,
प्रतिवर्ष यह स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को आयोजित होती है। उत्तर प्रदेश पुलिस बल ने विगत 5.5 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने, सुरक्षा की सुदृढ़ स्थिति बनाए रखने और 25 करोड़ लोगों के मन में सुरक्षा का भाव पैदा करने के साथ ही प्रदेश को दंगा मुक्त करने में भी अपना सराहनीय योगदान दिया है। जो बहुत दिनों से मांग थी, पुलिस कार्मिकों को 200 रुपये साइकिल भत्ता मिलता था, अब हम इसे 500 रुपये मोटरसाइकिल भत्ता के रूप में पुलिस के जवानों को उपलब्ध कराएंगे। ई पेंशन की स्कीम लागू करने के साथ ही अन्य कार्रवाई को भी आगे बढ़ाने की भी आज घोषणा की गई है। हरदोई में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब नाम मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक खो जाता है। वहीं राहुल गांधी की यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि भारत जुड़ा था और रहेगा, वो कांग्रेस को जोड़े रखने का प्रयास करे। केशव प्रसाद मौर्य ने निकाय चुनाव के बाद ट्रिपल इंजन की सरकार चलने की बात कही। साथ ही उन्होंने लोकसभा चुनाव में सभी 80 सीटें जीतने का दावा भी किया। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधा और उन्होंने ये कहा कि भारत पहले से जुड़ा था और जुड़ा रहेगा, वो पहले कांग्रेस को जोड़ने का प्रयास करे। नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। अब अगर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया गया और उस पर कांग्रेस का नेता कोई ऐसा उपदेश देश के सामने प्रकट कर रहा है, तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस अपने अंत की ओर है और ऐसे जो नेताओं के बयान हैं उस पर कांग्रेस के अध्यक्ष जो बने हैं अभी नए नए, उनको अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। श्रीमती सोनिया गांधी जी को बताना चाहिए और श्री राहुल गांधी जी को बताना चाहिए कि उस पर उनके विचार क्या हैं। यह तो देश की भावनाओं को आहत करने वाली भाषा है। सर, एक सवाल और, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चले 150 किलोमीटर पूरी कर चुके हैं। आज उन्होंने कहा कि कांग्रेस में केवल लोकतंत्र है, बाकी दलों में तानाशाही है। जो शीशे के घर में रहते हैं उनको शायद ऐसी भाषा शोभा नहीं देती है। श्री राहुल गांधी जी को बस इतना ही मेरा कहना है कि वो अपनी जो कांग्रेस है उसको जोड़े रखें। भारत जुड़ा था, भारत जुड़ा है, भारत जुड़ा रहेगा और लोकतंत्र को की हत्या जिस पार्टी की सरकार के समय की गई उसके मुंह से। लखनऊ में दीपोत्सव को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में समीक्षा चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की और ऐतिहासिक और अभूतपूर्व होगा अयोध्या का दीपोत्सव। हम सभी के लिए गर्व और उल्लास का ये अवसर है। सीएम ने कहा, पीएम की उपस्थिति में नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा अयोध्या। भावनाओं का ध्यान रखते हुए सहयोग करे पुलिस। विदेशी कलाकारों को सुरक्षित पहुंचाने की व्यवस्था हो, चाक चौबंद हो सुरक्षा इंतजाम, गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। सफल आयोजन के लिए पूरे आयोजन का पूर्वाभ्यास किया जाए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव के लिए समीक्षा बैठक की है और इस समीक्षा बैठक में ये सुनिश्चित किया गया कि जो भी विदेशी कलाकार आएंगे उन्हें सुरक्षित पहुंचाया जाए और सभी की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो। पुलिस अपना कार्य मुस्तैदी के साथ निभाए और इसी के साथ साथ सफल आयोजन के लिए आयोजन का पूर्वाभ्यास भी करे, यानी प्रैक्टिस भी करे। तो लखनऊ में महत्वपूर्ण बैठक हुई। अयोध्या में जो दीपोत्सव होना है उस दीपोत्सव को लेकर के महत्वपूर्ण बैठक। ऐतिहासिक और अभूतपूर्व होगा अयोध्या का दीपोत्सव और इसे ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बनाने के लिए सभी को मिलकर सहयोग करना होगा। आगे बढ़ रहे हैं एटा से अगली बड़ी खबर। ट्रैफिक पुलिसकर्मी की ट्रक ड्राइवर ने पिटाई की। नो एंट्री में गाड़ी लाने को लेकर के दोनों में विवाद हुआ।
और ट्रैफिक पुलिस कर्मी को लातों से मारने का वीडियो वायरल हुआ। कोतवाली नगर से चंद दूरी पर जमकर मारपीट हुई। आरोपी की कोतवाली नगर में पकड़कर गिरफ्तार किया गया। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के हाथी गेट चौराहे का पूरा मामला है। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। ट्रैफिक पुलिसकर्मी को लातों से मारने का वीडियो सामने आया है। ट्रैफिक पुलिसकर्मी की ट्रक चालक ने पिटाई कर दी। आरबी द्विवेदी ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। आरबी द्विवेदी, क्या पूरा मामला है और उस पूरे मामले में निष्कर्ष क्या निकला? क्यों आखिरकार इस युवक ने ट्रैफिक पुलिस कर्मी की इतनी पिटाई की? जी, आपको बताना चाहेंगे पूरा मामला एटा कोतवाली नगर के हाथी गेट चौराहे का पूरा मामला है, जहां पर जो है एक ट्रक ड्राइवर नो एंट्री में गाड़ी ले आता है और उसी को जो है ट्रैफिक कर्मी रोकने का प्रयास कर रहा है। तभी जो है एकदम गुस्से में आकर के जो दूसरी साइड में जो इसका जो साइड ड्राइवर जो दूसरा ड्राइवर होता है, तो उसने जो है जैसे ही लात चलाना शुरू कर दिया और उस पर जो है लात घूसों से उसकी पिटाई की है ट्रैफिक कर्मी की। उसके नीचे उतरने के बाद वह हाथापाई की। तो एक बड़ी एक तरीके से कह सकते हैं कि इस तरीके से दबंगई दिखाते हुए ट्रक ड्राइवर ने जो है और एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी की पिटाई की गई है, जिसमें तत्काल जो है उन्होंने और स्थानीय लोगों ने पकड़ करके उसे कोतवाली नगर में सौंप दिया था। इसमें इस पर कार्रवाई की जा रही है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।